तुम्हारी मेरी जोड़ी तो हमेशा हिट रहती है। जी बिल्कुल। जो एक गानों में एक तड़का डालने की आपने कोशिश करी है, उसकी रेसिपी क्या है? एंटरटेनमेंट ही रेसिपी है। सलमान जी ने मुझे कहा है, बस हो गया, पुराना समय बीत गया, अब तू नहीं राखी सावंत। तो इसीलिए मैंने वो पुरानी हरकतें जो मैं लड़ाई झगड़े करती थी वो मैं नहीं हूँ। अब मैं डिफरेंट राखी सावंत। फरदून, माँ बाप के लिए मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल। मैंने मदद मांगी सलमान जी से, सलमान जी ने मदद करी। आज मेरी माँ जिंदा है। अगर इस बार मौका मिला तो मैं भी वो महंगे महंगे गाउन पहनूंगी। जैसे सब लोग 4 किलो मेकअप लगा के बैठ जाते थे, मैं भी सुबह उठकर 4 किलो मेकअप लगा के बैठ जाऊंगी। उसी में रोटियां तल तल के खाऊंगी। हाय नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। बहुत ही फेवरेट चैनल है मेरा और फरदून तो बहुत ही अच्छा एंकर है, बहुत ही फेवरेट है। तो आप सब लोग मेरे इंटरव्यू को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जितना ज्यादा हो सके, और मेरे इस इंटरव्यू को सब लोग शेयर भी करें। लव यू एवरीवन। राखी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फरदून, बताओ। ऑल गुड। तुम्हारी मेरी जोड़ी तो हमेशा हिट रहती है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड राखी जी, ड्रीम में एंट्री जो आपका गाना अभी इस वक्त यूट्यूब के ऊपर नंबर 6 पे ट्रेंड कर रहा है। वाओ। जी, इट इज ट्रेंडिंग एट नंबर 6 राइट नाउ। कुछ अगर बताना चाहें ड्रीम में एंट्री के बारे में? वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा गाना इतना नंबर 6 पे या 5 पे या आगे एकदम ट्रेंड करेगा। मुझे पता ही नहीं था। जब मुझे कवर शूट करने के लिए बोला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई लव द सॉन्ग। और शबीना खान ने बहुत मेहनत करी है इसमें, कोरियोग्राफर शबीना खान ने। और हम लोगों ने मतलब जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ हम लोग ने पहले गाना किया और अभी ट्रेंडिंग हो रहा है। नंबर 6 मतलब अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा, नॉट बैड। बहुत अच्छा नंबर है। पिछले 3 दिन से नंबर 6 पे है। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड राखी जी, आपसे एक पिछला हम लोगों ने इंटरव्यू जो किया था उसमें आपने कहा था कि जो गाने होते हैं उसके अंदर एक तड़का जरूरी है। सो आपने जो अपने करियर में जो हमेशा जो एक गानों में एक तड़का डालने की आपने कोशिश करी है, उसकी रेसिपी क्या है? एंटरटेनमेंट ही रेसिपी है। लोग इतने पेंडेमिक में परेशान हैं, उनके उनके घर वाले पेरेंट्स चले गए, उनके उनके मतलब बिजनेस में नुकसान हुआ, चाहे बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो, सबको इतना नुकसान हो। अब उनकी जो खोई हुई हंसी है वो वापस मैं लौटाने की कोशिश कर रही हूँ अपने एंटरटेनमेंट से, कि मैं उनको शायद थोड़ा सा एक हंसा पाऊं या उन्हें मैं थोड़ा एंटरटेन करूं कि देखो उनकी वो लाइफ और उनके वो पेरेंट्स तो मैं वापस ला नहीं सकती, है ना। और मतलब जो उनका नुकसान हुआ वो भरपाई मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उनके उनके देश की जनता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो जरूर ला सकती हूँ। जब मुझे हजारों लोग कहते हैं, जब हम रोते हैं तो हम आपके वीडियो देखते हैं तो राखी हम हंसते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी के, ये भी एक टाइप का समाज सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैं समाज सेवा कर रही हूँ और एक टाइप का लोगों को हंसाना सबसे डिफिकल्ट है। लोगों को रुलाना एक बहुत आसान है, लेकिन लोगों को हंसाना सबसे डिफिकल्ट है। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड राखी जी, ये सारेगामा के साथ में आपने ये किया है और एक बहुत बड़ी म्यूजिक लेवल है। तो इस तरीके से एक इतने बड़े म्यूजिक लेवल के साथ में आपका जुड़ना, वो आपके लिए कितना एक अचीवमेंट है, कितना बड़ा अचीवमेंट है? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि आफ्टर बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट ने वीडियो किए। मुझे वीडियो ऑफर आए लेकिन वो दमदार नहीं थे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छे नहीं थे कि कुछ सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं बिजी हूं तो कुछ भी वीडियो कर लिया। तो मैंने ऐसे वीडियो को मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन जब सारेगामा का वीडियो का ड्रीम में एंट्री कवर शूट के लिए ऑफर आया तो मैंने तुरंत ले लिया, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपनी, म्यूजिक कंपनी, और पीपल आर वेरी गुड एंड मतलब कोई टेंशन नहीं था। और आई एम सो हैप्पी कि आई एम वर्किंग विद सारेगामा। एंड शबीना खान ने भी बहुत मेहनत करी और मैंने भी, मुझे बोला राखी और स्लिम हो गया। तो मैं लॉकडाउन में भी योगा करने जाती थी कॉफी मार के, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल, जी जी। तो काफी मैंने वेट रिड्यूस किया क्योंकि थोड़ा हेरिडिटी मेरे खानदान में,
कि थोड़ा भी खाना खाओ तो वेट पुट ऑन हो जाता है। वो क्यों होता है मुझे पता नहीं है, हमारे खानदान में सब लोग मोटे हो जाते हैं थोड़ा भी खाना खाते हैं तो। बट नहीं, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। मैं बहुत सिस्टमेटिक खाना खाती हूँ, दवाइयां टाइम टू टाइम लेती हूँ, मल्टीविटामिन ए से लेके जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, ये सारी मल्टीविटामिन मैं लेती हूँ, क्योंकि वे इससे ना आप एकदम चुस्त रहते हैं। और सबसे बड़ी मल्टीविटामिन है मेरी जीसस क्राइस्ट का प्रेयर। लेकिन राखी जी, ये जो हमने देखा अभी पिछले 2 महीने में जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं, और बहुत ही आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा दौर था। ऐसा तो आई थिंक कभी शायद किसी को कोई देखना नसीब ना हो। आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आप देख रही थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जानें चली गई, और बहुत ही आई थिंक हर घर में कोई ना कोई बुरी खबर आई है, हर घर से। आपके माइंड में आप क्या क्या गुजर रहा है? मैं सच बोलना चाहती हूँ, आई नो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, बट मैं सच बोलना चाहती हूँ। ऐसे हजारों सालों में बार बार ऐसे पेंडेमिक आते हैं। कभी 5,000 साल पहले आप लोग इतिहास देखे तो 10,000 साल पहले, तभी भी जो लोग गॉड को नहीं मानते, पाप करते, उनके 10 कमांडमेंट्स को नहीं मानते, तो गॉड भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर ऐसी बीमारियां आ जाती है जो फिर देश को नष्ट कर देती है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ दोस्तों। गॉड में रहना है, उनके चीजों को फॉलो कर रहा है। मैं हमेशा बोलती थी अपने इंस्टाग्राम पे, देखो मैं रोती रही, हमें झूठ नहीं बोलना है, गॉड का लॉ है, हमें झूठ नहीं बोलना है, पहला कमांडमेंट। दूसरा कमांडमेंट है कि हमें चोरी नहीं करना है। तीसरा कमांडमेंट है हमें व्यभिचार नहीं करना है, मतलब अनऑफिशियल सेक्स जिसको व्यभिचार बोलते, किसी के साथ भी कर लिया। अगर आप शादीशुदा हो तो किसी के साथ भी, उनको लगता है भगवान नहीं देख रहा, भगवान सब देखते, ऊपर वाला सब देखते, वो नहीं करना है। मैं ये नहीं करती कि लोग कर रहे, बट वो नहीं करना है, पाप बढ़ता है। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, रेप, ये नहीं करना है। जो बच्चियों का रेप कितना होता है, कितना पाप, बैंक लूटना, चोरी करना, मर्डर करना, कितने हैं, वो नहीं करना है। गॉड को फॉलो करना है, ऊपर वाले के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है। ऊपर वाला एक तुम्हारी एक ही जिंदगी है, एक ही लाइफ है, कोई 7 जन्म नहीं है, एक ही जन्म है, और एक ही गॉड है। ये ऐसे ये सब आपको फॉलो करना है। ये सब सारी चीजें 10 कमांडमेंट्स आप फॉलो करेंगे तो जब ऐसे महामारी और पेंडेमिक आएगा तो आपको वो छू नहीं पाएगा, जैसे मुझे, मेरे परिवार को और ऐसे करोड़ों परिवारों को नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि आज भी लोग ईश्वर की राह पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग भटक गए हैं। अब जो भटके हुए हैं उनको वापस ईश्वर अपनी राहों पर लेकर आए। मैं बहुत सच बोलती हूँ, मुझे झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरव्यू या चटपटा बनाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। ये मेरे सोच है, लोगों की सोच अलग है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी सोच है। हमको हमारे माँ बाप को सेवा करनी है। हमारे पास 2 कुर्ता है तो 1 कुर्ता देना है, जिसको नीडी है 1 कुर्ते से हमको चलाना है। 2 रोटी है तो 1 रोटी किसी को देनी है, 1 रोटी में खाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम कल क्या खाएंगे। ऊपर वाला जब गूंगे पशु पक्षी है, जैसे डॉगीज है, कौवे हैं, जितने भी पशु पक्षी, उनको खाना देते हैं, तो हम तो उनके हाथों से बनाए हुए लोग हैं, हमें खाना क्यों नहीं देंगे। हमें गॉड पे विश्वास करना है, ना कि मनुष्य पे। फरदून, मैं इसीलिए मैं गॉड के लॉ पे चलती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं बहुत सती सावित्री हूं, मेरे से पाप नहीं होता, नहीं, मेरे से भी होता है, लेकिन उसके लिए मैं रोज क्षमा मांगती हूँ। जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं वैसे मैं घुटनों पे आके भी गॉड से कहती हूँ, अगर मुझसे कोई पाप हुआ है मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं इंसान हूं। जिस दिन इंसान ये करने लग जाएगा ना, मैं कहती हूँ कभी कोई बीमारी टच नहीं कर पाएगी हम लोगों को। और बात ऑक्सीजन की है तो इसमें गॉड का कसूर नहीं है। ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में नहीं तो गॉड का कसूर नहीं है।
ये है नेताओं का कसूर। जब उन्हें पता है कि 1 साल पेंडेमिक में गया है, हेल्थ मिनिस्टर को पहले बता देना चाहिए था कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो पहले से ही हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल देना चाहिए था। तो इसमें गॉड का क्या कसूर है? ये सब जो नेता लोग हैं, उन नेतागण, ये उनका कसूर है। वो लोग जनता का वोट लेके कुर्सी पर बैठे जनता की सेवा करने के लिए, मेरे दोस्त। तो जनता की सेवा करो ना। आज जनता तकलीफ में है। सोनू सूद ने कितनी हेल्प करी, मेरे सलमान भाई ने कितनी हेल्प करी, अक्षय कुमार ने हेल्प करी, टाटा बिरला अंबानी ने हेल्प करी। जो ऐसे वक्तों पे मंत्री लोग कहां भाग जाते हैं, कौन से बिल में छुप जाते हैं? जब बुरा समय आता है जनता पर तो मंत्री लोग गायब हो जाते हैं। राखी जी, इस पूरे फेज में आप भी काफी मुश्किल के दौर से गुजरी। आपकी माता जी का ऑपरेशन भी अभी जी रिसेंटली हुआ है, और अब कैसी हैं वो? मैं आपको बताऊं, मेरी माँ अभी बहुत अच्छी है, थैंक्स टू गॉड के 72 ईयर की उम्र में भी मेरी माँ को कोई कोरोना नहीं हुआ। और क्योंकि मेरी माँ प्रभु में है, बेचारी बहुत गरीब औरत है, सिर्फ वो अपने अपने जीवन प्रभु को बोला है कि तू ऊपर मैं नीचे, मैं मनुष्य तू परमेश्वर, या तू जिला या मार दे, तेरी मर्जी परमेश्वर। लेकिन हम कभी भी, हमें ये कोई महामारी की बीमारी हमें टच ना हो पाए, हम तुझ पर विश्वास करते हैं ऊपर वाले परमेश्वर, हमें कभी भी कोरोना जैसी बीमारी हमें ना हो। तो टचवुड हमारे खानदान को तो नहीं छू पाई। और मैं उन लोगों के लिए बहुत दुखित हूं कि जिनको हुई है, उनके पेरेंट्स नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए मैं बहुत दिल से दुखित हूं। और उनके लिए, सबके लिए क्षमा भी मांगती हूँ परमेश्वर से भी, और उन सबके लिए भी क्षमा मांगती हूँ कि अगर उनसे कोई गलत, उनसे कोई मतलब कुछ गलतियां हुई हो तो परमेश्वर ऊपर वाला ईश्वर उन्हें क्षमा करे। जो आसमान में रहता है, जो ईश्वर आसमान में रहता है, वो ईश्वर की मैं पुजारन हूँ। मेरी माँ को कैंसर था काफी टाइम से, मम्मी बता नहीं रही थी, बिग बॉस में गई तभी भी नहीं बताया, मम्मी को खाना खा नहीं पा रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। बाहर आने के बाद पता चला कि ट्यूमर है पेट के अंदर, तो सलमान भाई ने ऑपरेशन करके वो निकलवा दिया। और अभी प्रिया दत्त जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। प्रिया दत्त जी अभी मेरी माँ का रेडिएशन करवा रही है 40 डेज हॉस्पिटल में। मेरी माँ है, रोज सुबह जाना पड़ता है, 4 घंटे हॉस्पिटल में लेटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है घर पे, वो लाइट लेनी पड़ती है रेडिएशन। लोग कहते हैं रेडिएशन अच्छा नहीं होता शरीर के लिए, लेकिन मेरी माँ को रेडिएशन काम आ रहा है कैंसर के लिए। वो कैंसर के लिए वो रेडिएशन खत्म करता है मेरी माँ को। वो जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, वो रेडिएशन देना पड़ता है, इनसाइड और आउटसाइड, बोथ साइड। एंड शी विल बी फाइन, शी इज फाइन। मैं दुआएं करती हूँ देश के सभी लोगों की माँ बाप सब अच्छे हो जाएं। काफी बुरे दौर में सलमान खान ने आपकी बहुत मदद करी। मेरा बहुत बुरा दौर है, बहुत बुरा दौर, क्योंकि 2 साल से हम लोग पेंडेमिक में है, कोई काम नहीं है, तो कहां से पैसे आएंगे बताओ, कहां से शो करेंगे? कोई काम नहीं चल रहा, पैसे तो है नहीं, कहां से क्या करेंगे? जो रखा था वो तो पूरा पेंडेमिक में, मेरी सिस्टर विडो है, उनके खर्चे में आया। हर महीने में उनके पूरा घर का पूरा करती थी, मम्मी का, भाई का, भाभी का, क्योंकि 1 साल सब लोग घर में ही बैठे रहे, तो जितना मेरे पास पैसा स्टोर था मैंने वो सब किया। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए मेरे पास नहीं था, बहुत बड़ा ऑपरेशन। ओके, एंड और माँ के लिए फर्दुन, माँ बाप के लिए मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल। मैं क्यों ऐसा शर्म करूं कि अरे मैं बहुत बड़ी अभिनेत्री हूं तो मैं माँ बाप के लिए, माँ को मरने के लिए छोड़ दूं और मैं किसी से हेल्प ना मांगू? नहीं, मैंने मदद मांगी सलमान जी से, सलमान जी ने मदद करी, आज मेरी माँ जिंदा है, मेरे ईश्वर ने रास्ता खोला, और वो सलमान खान मेरे जिंदगी में मसीहा बनकर आए और मेरी माँ का ऑपरेशन कराया। आज मेरी माँ खुश है, मेरी माँ दुआएं दे रही है सबको। ओके, जब बिग बॉस में आप जाने वाली थी, हमारी बात हुई थी, और एक बार आपके एंट्री के बाद में जनरली लोगों का एक ओपिनियन ये था कि अब जाके एंटरटेनमेंट बिग बॉस में आना शुरू हुआ है जब से राखी सावंत हाउस के अंदर गई है। ये जो आपके साथ में एक जुड़ा हुआ है कि अगर राखी सावंत किसी भी शो के साथ में या कहीं पर भी अगर जुड़ जाती है तो एंटरटेनमेंट उसके अंदर होना जरूरी हो जाता है, ये आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए ही बनी हूँ, मुझे फील होता है, बिकॉज अगर आप कैमरा भी बंद करते हो तो भी मैं वैसी ही हूँ। मॉम हंसती रहती है, मेरी मेड हंसती रहती है, मैं खुद एक एंटरटेनमेंट का पैकेज हूँ। अगर मैं कैमरे के सामने नहीं हूं तो भी मैं ऐसी हूँ।
हाँ, और एंटरटेनिंग हूँ, और जो थैंक्स टू गॉड के लोगों को मेरा एंटरटेनमेंट पसंद आया, और मुझे अभी दोबारा और मौका मिला बिग बॉस में तो और एंटरटेन कर सकती हूँ। लास्ट टाइम तो मेरे पास बिग बॉस में ना कपड़े थे, ना मेकअप था, ना कुछ था, मुझे तो अर्जेंटली अंदर जाना पड़ा। अगर इस बार मौका मिला तो मैं भी वो महंगे महंगे गाउन पहनूंगी, 4 किलो मेकअप लगाऊंगी फेस पे, रोज सुबह से, जैसे सब लोग 4 किलो मेकअप लगा के बैठ जाते थे, मैं भी सुबह उठकर 4 किलो मेकअप लगा के बैठ जाऊंगी, उसी में रोटियां तल तल के खाऊंगी। अ, आप जब अभी पलट के जब देखती हैं आप, तो अभिनव के साथ में और रुबीना के साथ में आपके जो कुछ अनबन हुई घर के अंदर, तो आप कैसे देखती हैं उसको? नहीं, मैं घर के बाहर आने के बाद तो मैं भूल गई हूँ सब कुछ, लेकिन उन्होंने मन में रखा हुआ है तो रखे, उनका अपना प्रॉब्लम है। मेरे मन में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे साथ तो उन्होंने कुछ उतना बुरा भी नहीं किया, किया था तो भी मैंने फॉरगिव किया। मेरी यही तो इम्तिहान था जब उसने मेरे अंदर बिग बॉस में पानी फेंका। अगर मैं पुरानी राखी सावंत होती तो बाल पकड़ पकड़ के मारती उसको, लेकिन मैं नई राखी सावंत हूँ, मैं सलमान खान की राखी सावंत हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट की राखी सावंत हूँ, मैं नई राखी सावंत हूँ, जो जो बर्दाश्त करने वाली राखी सावंत हूँ। सलमान जी ने मुझे कहा है बस हो गया, पुराना समय बीत गया, अब तू नई राखी सावंत है। तो इसीलिए मैंने वो पुरानी हरकतें, जो मैं लड़ाई झगड़े करती थी, वो मैं नहीं हूं, अब मैं डिफरेंट राखी सावंत हूं। हाय नमस्कार, मैं हूं राखी सावंत और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। बहुत ही फेवरेट चैनल है मेरा, और फरदुन तो बहुत ही अच्छा एंकर है, बहुत ही फेवरेट है। तो आप सब लोग मेरे इंटरव्यू को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जितना ज्यादा हो सके, और मेरे इस इंटरव्यू को सब लोग शेयर भी करें। लव यू एवरीवन।